राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन स्वरूप नवनिभृत निकुंज श्री लाडली जू का नित्य महल नित्य विहार स्थली परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री धाम के लाडले युगल चंद्र श्री प्रिया प्रीतम जू और समस्त हित परिकर, ये जो हमें कृपा करके मिला है, इसमें महत्व बुद्धि होना कठिन है। क्योंकि प्रगट में वर्तमान में मायाकृत बुद्धि और मायाकृत दृष्टि, ये माइक पदार्थों का महत्व तो जानती है, मानती है, पर चिदानंद धाम, चिदानंद नाम, चिदानंद रूप, चिदानंदमयी महिमा, चिदानंद, इसका परिचय ही नहीं जानती। तो परिचय ना होने पर बहुत अमूल्य वस्तु मिल गई है, पर इसका महत्व हम नहीं जानते। महत्व ना जानने का कारण ये अविद्या, अज्ञान, और उसी से हमें इसमें रति नहीं हो रही। धाम में रति, नाम में रति, गुरु मंत्र में, गुरु चरणों में, सतमार्ग में, ये जो हमारी उच्छृंखलता है, इंद्रियों की बहिर्मुखता है, देहाभिमानवश काम क्रोध की ये चेष्टाएं हैं, ये इसीलिए हैं कि हमारे हृदय में महत्व नहीं रह गया प्रभु का, प्रभु के नाम का, प्रभु के लीला धाम का। यदि महत्व जग जाए तो कैसी स्थिति होगी? श्रीपाद कह रहे हैं, तिक्ती भूता विमुक्तिर विषमनिरयवद्भाति सर्वेन्द्रियार्थ, सर्वे भोगा भवन्ति प्रबल गरलवन्युद्भट ज्वाल कल्पाः, कीट प्रायाः समस्त प्रवर सुरगणाः, सिद्धयश्चेन्द्रजाल प्रायाः स्वसंवाद्य वृंदावन, रसिक रसम माद्यते मेद्य हृदयम। यदि तुम्हें सत्संग के द्वारा, शास्त्र श्रवण के द्वारा ये महत्व जग जाए कि आपको मिला क्या है, तो आपकी बहुत ऊंची स्थिति हो जाए बिना किसी साधना के। क्योंकि हमारी दुर्गति, हमारी नीचता का कारण हमारी मान्यता है, हमारी महत्व बुद्धि है। हमने महत्व बुद्धि नीच विषयों में कर लिया है, नीच आचरणों के द्वारा सुख प्राप्त होगा ऐसा मान लिया है। नाशवान धन संपत्ति, शरीर, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इनमें महत्व हो गया। नाम में महत्व, धाम में महत्व तो आपकी ही स्वीकृति से होगा
जबरदस्ती कोई आपके हृदय में इसका महत्व नहीं बैठा लेगा, क्योंकि जब तक आप भागवतिक महत्व को स्वीकार नहीं करेंगे तो नाशवान, समय को व्यर्थ नष्ट करने वाली चेष्टाएं, चिंतन, वार्ता, इसका आप त्याग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महत्व आपका वहीं बैठा हुआ है। हृदय से देखो, तुम्हारा महत्व नाम में है, तुम्हारा महत्व स्वरूप में है, तो फिर देहाभिमान किसका है? फिर उच्छृंखलता किसकी है? आज्ञा उल्लंघन किसके द्वारा हो रहा है? विषय सेवन कौन कर रहा है? विषय सेवन की चाह किसको है? क्योंकि शरीर का महत्व है, इसलिए देहाभिमान पुष्ट है। भोगों में सुख बुद्धि का महत्व है, इसलिए इंद्रियां बहिर्मुख विचर रही हैं। भगवत प्राप्ति ज्यादा कठिन नहीं है, आपकी मान्यता नहीं है ना। आपकी मान्यता है स्थूल, ये प्राकृतिक रचना की, इसी की वस्तुएं मिल जाए तो भगवान कृपा कर दिए। मान्यता, यदि तुम्हारे हृदय में वृंदावन रसिक रस की मान्यता हो जाए, रसिक रस कौन है? प्रिया प्रीतम। जय श्री हित हरिवंश रसिक रस जुवती, तूले मिल सखी प्राण अकोर। रसिक रस प्रायः संस्वाद्य वृंदावन रसिक रसम माद्यते मेद्य हृदयम। यदि महत्व बुद्धि हो जाए तो वृंदावन में विराजमान जो रसिक रस स्वरूप हैं, श्री लाडली जू और श्री लाल जू, जय श्री हरिवंश रसिक नव रंग प्रिय, भ्रकुटी भाव हो तेरे खंजन लहराऊं। ये दोनों रसिक भी हैं और रस भी हैं। लालजू महाराज रसघन मोहन मूर्तिम और रसिक नव रंग पिय। और लाडली जू को क्या कहना है? वो तो प्रीति रस का सार स्वरूप है। तो रसिक रस जुवती, तूले मिल सखी प्राण अकोर। तो वृंदावन का रस, वृंदावन के रस के रसिक, रस के दाता श्री श्यामा श्याम है। यदि तुम वृंदावन का महत्व, नाम का महत्व, श्री लाडली लाल की शरणागति का महत्व जानते मानते, तो तुम्हें विषय घसीट नहीं पाते, तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। दुर्दशा, परमार्थ में अनुकूलता ढूंढना दुर्दशा है। सांसारिक देहाभिमान जनित अनुकूलता ढूंढना ये दुर्दशा है। जैसे नृपति पद पर, राजा पद पर विराजमान होकर के वो भीख मांगते डोल रहा है, उसकी दुर्दशा है। वो अपने पद को, अपनी महिमा को नहीं जान पा रहा। ऐसे ही क्षुद्र विषयों में अपनी तृष्णा को, कामना को, वासना को बुझाने के लिए प्रयासरत होना, मान सम्मान प्रिय लगना, ये ऐसे ही है जैसे एक नृपति भिखारी बन के डोल रहा है। स्वयं सुखराशि होते हुए वो भ्रमात्मक क्षुद्र सुख कणों की खोज में विषयों में भटक रहा है, निंदनीय विषयों में। कितनी बड़ी दुर्दशा है। ये क्यों है? क्योंकि आपने दुर्दशा को स्वीकार किया है। आप दुर्दशा से मुक्त होना नहीं चाहते। एक शरीर की सीमा को मैं में बांध लिया है और 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोगने वाले विषयों को भोक्ता आपने अपने को मान लिया है, और कुछ जो कर्म होते हैं उनके कर्ता मान लिए। यही आपकी दुर्दशा है। यदि कहीं भगवान नाम का महत्व, राधा नाम का महत्व आपके हृदय में होता तो आपके हृदय की दुर्दशा नष्ट हो जाती। पक्की बात है। यहां
तुम समझ रहे हो बड़ी चतुराई से हम विषय सेवन कर रहे हैं, और माया समझ रही फंसा लिया तू बड़ा चतुर बनता था ना, देख अब तेरी दुर्दशा में कैसे करती हूं। समय का इंतजार करो। पूरे अपने पंजे में फंसा भर ले माया, फिर अच्छे अच्छे को त्राहिमाम बुलवा देती है। पूरे पंजे में फंसाना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जैसे पंजे में 5 अंगुलियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, किसी एक में फंसा लेगी तो पूरा पंजा वो अपना आपके अंतःकरण को अधीन कर लेगी। फिर वो जो मैसेज डालेगी, जो भेजेगी वही आएगा। जैसे कोई तुम्हारे लैपटॉप को हैक, हाँ, अब वो जो चाहेगा चलाएगा। तुम्हारा हृदय रूपी यंत्र माया जब अपने पंजे में ले लेगी, तुम्हारा अधिकार खत्म। अब तुम वही सोचोगे, वही करोगे, वही बोलोगे, वही देखोगे जो वो दिखवाएगी। और यदि कहीं माया मुक्त हृदय है तो फिर और कुछ नहीं दिखाई देगा, जो सत्य है वही दिखाई देगा। सत्य है एकमात्र सच्चिदानंद प्रभु। पर केवल बातें कह लेते हैं और बातें सुन लेते हैं, आचरण में बिल्कुल नहीं। पारस मनीष डिबिया में ही रखी और डिबिया लोहे की है, वो सोना नहीं बन पा रही। बोले बीच में रुई का अहंकार रूपी पर्दा लग गया, इसलिए रुई रूपी पर्दा अहंकार रूपी। सावधान, बहुत बड़ी वस्तु मिल गई है। यदि महत्व बुद्धि कर पाओ तो। इस पर महत्व बुद्धि नहीं होगी तो भोगों पे महत्व बुद्धि होगी, धाम छूट जाएगा, जीवन में नाम नहीं जप पाओगे। आप खिलवाड़ समझते हो राधा राधा बोलना? नहीं, ऐसा नहीं है। अपराध बन जाए, पाप बन जाए तो एक बार राधा नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। ये तो कृपा की, अनुग्रह की वायु चल रही है, इसलिए राधा राधा राधा। तो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, हरेश वृंदावनस्य, ये तो वृंदावन की कृपा है जो राधा राधा हृदय में स्फुरित हो रहा है। स्वयं महाप्रभु कह रहे हैं। महत्व बुद्धि, गुरु सेवा का बहुत बड़ा महत्व शास्त्रों में वर्णन किया गया है। इसमें समझते हैं हम पैर दबा देंगे, पैर छू लेंगे, कपड़ा धो देंगे, भोजन पवा दिया, जूठे पात्र मार्जन कर दिया, हम बहुत बड़ा कार्य कर लिया। मानते हैं बहुत बड़ा कार्य हो गया, लेकिन ये सब शून्य के अंतर्गत होगा। अंक नहीं किया आपने, अंक के बाद शून्य 10 गुना फल देता है। अंक हटा के शून्य, शून्य ही रहेगा, कोई फल नहीं। अध्यात्म मार्ग की बात कह रहा हूं। अंक है उनके वचन, अगर उनके वचन पे नहीं चल रहे तो तुम रोज पैर धो के पियो, पैर दाबो, जूठन खाओ, इसको अन्यथा मत लेना। प्रमाण युक्त बात कह रहा हूं, प्रमाण युक्त। जिनकी एक बार जूठन जिह्वा में गई तो रोमांच होकर अश्रु आ जाता है, उन महापुरुषों की जूठन की बात कह रहा हूं। उनके वचनों को रौंद दिया तो कोई भी प्रभाव, ना चरण धोने का, ना जूठन पाने का, और ना उनके समीप रहकर उनकी सेवा करने का कोई भी प्रभाव उस हृदय में नहीं पड़ता। प्रमाण युक्त बात कह रहा हूं। और उनके वचन पर चल रहे हो तो जो जूठन से, चरण अमृत से, चरणामृत से, चरण रज से जो बात बनती है वो 10 गुना हो जाती है। अंक लग गया ना, अब शून्य लगाओ, 10 गुना बढ़ता चले। 1 शून्य 10, 1 शून्य वो 10 गुना बढ़ गया 100, फिर 1 शून्य 1000, बढ़ता चला जाएगा। आप उनकी आज्ञा में रहकर उनकी चरण सेवा करते हैं, 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। आप उनकी आज्ञा को उल्लंघन करते तो 0 0 0 दिमाग में बैठा लो।
अवसर है, सुनने को मिल रहा है और चलने को मिल रहा है, चलने को पावर मिल रहा है। इसे खिलवाड़ मत समझो कि केवल प्रवचन ही है। कुछ माया का प्रभाव ऐसा होता है, जब सामने वस्तु होती तब महत्व तो नहीं होता, और जब वस्तु नहीं होती तब जीवनी पढ़ते हैं। अच्छा ऐसे, अरे हम तो जान ही नहीं पाए। माया का ऐसा प्रभाव होता है, सामने समझने नहीं देती। जब प्रभु किसी भक्त के समीप आकर लीला करते हैं वो समझ नहीं पाता, और जब प्रभु अंत, अच्छा तभी ऐसा, अरे वो तो साक्षात, अब क्या, वो तो गए। सब व्यर्थ की बातें हैं, व्यर्थ की। यदि आज्ञा पालन नहीं करते तो, यदि उनके वचन के अनुसार चल रहे हो, फिर अगर वो एक बार आज्ञा कर दिए कि आज शरीर दर्द कर रहा है, आप दबा दीजिए, एक बार ही शून्य बढ़ा देगा। अब एक एक नहीं रहेगा, अब वो 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। आज्ञा पे नहीं तो जीवन व्यर्थ। फिर ये होगा कि इनके साथ 10 वर्ष रहते हुए इनका क्या लाभ हुआ। लाभ की तरफ देखा कब? संतों के 2 प्रभाव होते हैं, एक होता है प्रगट माइक वैभव प्रभाव, और एक होता है आंतरिक अध्यात्म भागवतिक प्रभाव। आपने भोगा क्या? बाहर माइक प्रभाव, तो आंतरिक अध्यात्म जागृत हो जाएगा क्या? क्योंकि आपको आंतरिक की जरूरत ही नहीं है। बहिर्मुख जीव, बस हमारी रसेंद्री और जनेंद्री की व्यवस्था हो जाए। जय हो तेरी भगवान। सावधान, यदि महत्व जग गया है गुरु चरणों का, श्रीधाम का, नाम का, श्यामा श्याम का, तो तिक्ति भूता विमुक्तिर, ये जो मोक्ष पदवी है बड़ी महिमामयी है। बहुत साधन संपन्न जितेंद्रिय समाधान प्राप्त किए हुए तितिक्षु महापुरुष को मोक्ष पदवी प्राप्त होती है। यम नियम, तितिक्षा, धैर्य, बड़े साधन संपन्न। लेकिन जिसे गुरु चरणों का आश्रय पर महत्व हो गया, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय महत्व हो गया, धाम के प्रति महत्व हो गया, तो बोले उसके हृदय में ऐसा रस प्रकट होता है, तिक्ति भूता विमुक्ति, मोक्ष भी उसे कड़ुआ लगता है, नहीं चाहिए। जहां आप गुरु चरणों का आश्रय लिए, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए, धाम का आश्रय लिए, जब तक आश्रय नहीं तब तक ये रस प्रकट नहीं होगा। तो आप कहोगे हम 10 वर्ष से रह रहे हैं, तो रह रहे हो, आश्रय किसका है? आश्रय शरीर का है, भोगों का है। चिंतन किसका है? देहाभिमान जनित चेष्टाओं का है, शरीर संबंधी भोगों का है, शरीर संबंधियों का है। तो जो चिंतन कर रहे हो उसी का रस लीजिए। कल्याण की रही बात, तो जब मरोगे इस रज में तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन प्रेम रस ये अलग क्षेत्र है, जहां हमारे प्यारे लालजू वंशी वादन कर रहे, लाडली जू के नूपुरों से अद्भुत महासुख की वर्षा हो रही, ब्रह्मनाद हो रहा है नूपुरों से। अनेक प्रकार के दिव्य मंत्र जिनके नूपुरों की झनकार से प्रकट हो रहे, जिनके नूपुरों की ध्वनि ऐसे प्रेमामृत का प्रसार करती है कि लालजू अपनी वंशी की ध्वनि को भी लज्जित होकर के वारते हैं। आपके नूपुरों की ध्वनि के आगे मेरी वंशी ध्वनि का। और जहां ऐसे युगल रस वर्षा कर रहे, उस रस का रसास्वादन इस आश्रय से, इस पर महत्व बुद्धि से होता है, तब उसको मोक्ष कड़ुआ लगता है। देखो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, विभेम कैवल्यता, मुझे मोक्ष नहीं, मोक्ष से तो मुझे भय लगता है। नहीं, श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, भुक्ति मुक्ति पिशाच नहीं, यावत, जब तक तुम्हारे हृदय में भोग मोक्ष की पिशाच वासना है, तब तक तुम प्रियालाल के प्रेम को। विषम निरय वदभात सर्वेन्द्रियार्थः, समस्त इंद्रियों के विषय, निरय कहते हैं नरक को,
नरक के समान लगेंगे। जैसे नरक की आप दंड वृत्तियों को सुनिए, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन है पीछे की तरफ। आप भयभीत हो जाएंगे कि इतनी चेष्टा का इतना बड़ा दंड मिलता है। ये विषय क्या है? महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। ये बड़े बीभत्स हैं विषय भोग, ये तो करोड़ों नरकों के समान गंदे हैं। नहीं, कब? जब ये वृंदावन रसिक शेखर युगल सरकार के चरणारविंद का रस प्राप्त होता है, तब मोक्ष कड़ुआ लगने लगता है और इंद्रियों के विषय नरक जैसे लगने लगते हैं। और जितने लोकांतर में सुंदर सुंदर अन्य इंद्रियों के भोग हैं, सर्वे भोगा भवंति प्रबल गरल। ये सब गरल कहते हैं विष, ये विष के समान लगते हैं। जितने भी और रसेंद्री, नेत्रेंद्री, घ्राणेंद्री, त्वगेंद्री आदि के भोग हैं, ये सब विष के समान लगते हैं। नारायण स्वामी इसी को दोहे में कह रहे हैं, ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। तो विषवत लगते हैं। चलन चलन सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोय, एक कंचन एक कामिनी दुर्लभ घाटी दोय। फिर आगे, कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एक। कहां हो? कसौटी पे कसो। प्रपंचिक लोगों की बातों का महत्व वो कैसे चल रहा है, उसने क्या कर लिया, बस ये देखना, ये सुनना, ये बोलना, उसको प्रभु चला रहे हैं। मुझे कैसे चलना है, मेरी निष्ठा क्या है, मेरा भाव क्या है। हमें भेड़ों वाली चाल नहीं चलनी चाहिए कि एक भेड़ कूद गई तो सारी भेड़ वहीं से पार होगी। कहावत में कहते हैं ना, भेड़िया धसान। जहां एक भेड़ कूदी, वो क्यों कूद गई, उसका विवेक काम किया कि नहीं किया, आगे क्या समस्या आ सकती, मुझे पहले खड़े होकर देखना चाहिए। सामने वाला आदमी जो आचरण कर रहा है वो धर्मयुक्त है कि नहीं। यदि अधर्मयुक्त है तो मुझे उसका सपोर्ट नहीं करना, उसका चिंतन नहीं करना, उसकी वार्ता नहीं करनी। पर यहां हमारा दर्शन ना तो भागवतिक है और ना हमारा बोलना भागवतिक है। अब वो तो ऐसा कर रहा है तो हमारे अंदर उसका जानते हो क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारी निष्ठा, हमारा भाव फिसलने लगेगा। ये सूक्ष्म विषय है। माया प्रतिपल आपको अपने पंजे में लेना चाहती हूं, भक्ति प्रतिपल आपको बचाने में लगी है। यदि आपने भक्ति का पक्ष नहीं लिया तो माया घसीट ले जाएगी, क्योंकि दोनों शक्तियां भगवान की ही हैं। सर्वे भोगा भवंति प्रबल गरल, प्रबल विष, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत है। देखो जरा, कसौटी कसो, हृदय में देखो, भागवतिक मार्ग के पथिक हो, क्या ऐसा है? जब मन आया तब बाल मुड़वा लिए, जब मन आया तब सफेद पहन लिया, जब मन आया तब जैसे जैसे मन आया। शरीर स्थिति, भोग स्थिति, प्रपंच सत्य। अनुकूल पड़ा तो जय गुरुदेव, प्रतिकूल हुआ तो जानते नहीं। परमार्थ है ये, भगवत मार्ग है ये। कीट प्रायाः समस्त प्रवर सुरगणा। जब तुम्हारे हृदय में भागवतिक महत्व पैदा हो जाएगा गुरु चरणों का, तो औरों से लेने देने की तो बात जाने दो। सुरपति, नरपति, लोकपति, जिनके भावे घास रहे परमानंद में, तज सबही की आस। कीट प्रायः समस्त प्रवर सुरगणा। बड़े बड़े देवता भी उसके सामने हैं।
कीड़े मकोड़े की तरह, तिनके की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस महारस में स्थित है। इसका भाव क्या? महत्व बुद्धि ही नहीं रह गई, महत्व बुद्धि ही नहीं रह गई। तो जो कीड़े में ब्रह्म है वही देवता में ब्रह्म है, समझो। उसकी दृष्टि में कीड़े से लेकर बड़े बड़े देवता तक एक ही है, तत्व तो दूसरा नहीं है। वन्युद्भट ज्वाल कल्पाहा, जब कोई उसका सम्मान करता है और विषय भोग समर्पित करता है तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे ज्वाला में झोंका जा रहा है। ज्वाल कल्पाहा वन्युद्भट, वन्य माने अग्नि, अग्नि की ज्वाला में वो मुझे जबरदस्ती झोंक रहा है, तो क्या करेगा? बच के भागेगा। किससे? सम्मान, लोकप्रियता और भोग सामग्रियों से। ये परमार्थ के पथिक की चाल है। देखो, आप किधर भागते हैं? श्री जी की तरफ भागते हैं या भोगों की तरफ? महत्व, गुरु, धाम, नाम, मंत्र, उपासना, सत्य मार्ग, इंद्रियों का शासन, मन का निग्रह, यह है, या मनोरंजन? तो आगे निकल के आएगा पूरा का पूरा मनोरंजन। मनोरंजन सिद्धेश्चेंद्र जाल, बड़ी बड़ी सिद्धियां ये माया की आखिरी जाल है, इंद्रजाल, जिसमें फंस करके जीव प्रभु के अद्भुत प्रेम रस को, परम पद को नहीं प्राप्त हो पाता। यहां बड़ाई किस बात की होती है? और बड़े सिद्ध हैं, बड़े चमत्कार हैं। यहां निषेध क्या है? सिद्ध्यश्चेंद्र जालो। अध्यात्म को समझना बड़ा कठिन है। यह आखिरी इंद्रजाल है सिद्धियां, जो इस जगत में उस उपासक को फंसा देती हैं। प्रायः संस्वाद्य वृंदावन रसिक रसम माद्यते मेद्य हृदयम, इसलिए आज मेरा हृदय स्वीकार करता है कि मेरी महत्व बुद्धि केवल वृंदावन रस रसिक में होगी। बस वृंदावन के रस रसिक श्यामा श्याम, वृंदावन के रस के रसिक श्यामा श्याम के प्रेमी जन। बस भजबे को दोई भले, कह हरि कह हरिदास। है ऐसा हृदय में? देखो, नहीं, बड़ा आकर्षण है माया का। 10 वर्ष का सत्संग 10 मिनट के भोग कुसंग से खत्म। बड़ा आश्चर्य है। बस समझ में आ जाए तो यही समझ नहीं आती। जो इंद्रियां जल रही, जब उनको संयोग सुख मिला तो लगा बड़ा विश्राम है। मैं तो 10 वर्ष से इंद्रियों को संयम में रखते हुए जल रहा था, गया। फिर आगे चलकर जब पता चलेगा तब रास्ता बंद हो चुका होता है, फिर चढ़ने का चांस नहीं रहता। एक बार विषयों में जो फिसल गया तो गुरु कृपा ही बचा ले, तो बचा ले, नहीं उठ। ये ऐसा दलदल है कि इसमें धंसता चला जाएगा, निकलना मुश्किल है। तो आज मैं हृदय में निश्चित करता हूं अपनी महत्व बुद्धि प्रभु के नाम में, प्रभु के चरणों में, प्रभु के प्रेमी जनों में। इन्हीं से हमारा परम मंगल होगा। श्रीपाद नाकुरु मिथ्या देह गेहाद्यपेक्षाम मृतिमखिल पमर्थ भ्रंसिकाम विद्धि मूर्धनि चल चल सुहृदयैवाभिमुखेन वज्रादपि च हृदि कठोरा श्रील वृंदावनस्य। अय भाई, अब अपनी इस महत्व बुद्धि में ये महत्व बुद्धि मत लाओ कि मेरे शरीर का क्या होगा, कौन करेगा पालन पोषण। चलो अभी तो जवान है, चल जाएगा बुढ़ापा। हमने देखा है, एक भी शिष्य कभी जीवन में नहीं बनाया था। पूज्य श्रीधर बाबा, नाकुरु मिथ्या देह गेहाद्यपेक्षाम, महत्व बुद्धि प्रभु में रखो। और ये प्रार्थना भी है सबसे, वैराग्य मार्ग के पथिकों से। जब तक स्वरूप बोध ना हो जाए शिष्य नहीं बनाना चाहिए, नहीं फंस जाओगे।
क्योंकि स्वरूप बोध होने पर निरपेक्षता प्रधान रहती है, फिर कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। और अगर अपेक्षा रही फिर परेशान हो जाओगे। ये अनुभव की बात है। इसका कल्याण हो जाए, ये अपेक्षा तो बड़े बड़े महापुरुषों के हृदय में होती है, तो उसी अपेक्षा से दुख मिलता है। इसका कल्याण हो जाए, यदि इसके सिवा और कोई अपेक्षा हुई तो तुम्हारी गति में भी फर्क पड़ जाएगा। और जब तक पुरुषत्व का भान रहे तब तक किसी भी माता बहन को कभी भी संपर्क में न रखे। दूर से गुरु प्रसाद से जो मिला उपदेश कर दे। संभाषण, एकांत सेवा, एकांत संसर्ग, मानो अपने जीवन की होली कर देना है, परमार्थ की होली लगा देना है। क्यों? वो विकार युक्त नहीं है, उनके चरणों में हमें कोटिशा प्रणाम करना है, पर हमारा जो मन अभी भगवत रस से युक्त नहीं हुआ वो हमें धोखा दे सकता है, कभी भी धोखा दे सकता है। हम गलत हैं, हमारी कमजोरी है। हमको अपनी कमजोरी दूरी करने के लिए जब तक उनमें प्रियालाल या श्री जी की सहचरी न दिखाई दे तब तक हमें अपने कमजोरी मन की दूर करने के लिए हमें दूरी बनानी चाहिए। हमारा उनके प्रति भाव जब तक दूषित रहे कि ये स्त्री हैं, तब तक हमको जीवन भर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये भाव हमें कभी भी कहीं बाहर से कुछ हो ना हो, अंदर से मलिन कर देगा। हमारा चिंतन चलने लगेगा, हमारी वासना बढ़ने लगेगी। ना करो, मत करो, मत करो, ऐसा आदेश कर रहे हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी। यदि हमारे हृदय में कहीं ये भाव आ गया कि मैं गुरु हूं, मेरे द्वारा इतने लोगों का कल्याण हो रहा है, गया जीवन गया। जीवन में जो अनुभव किया जाता है वो ये अनुभव नहीं किया जाता कि मैं गुरु हूं, ये मेरे चेला हैं। ये अनुभव किया जाता है सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, सब मेरे आराध्य देव हैं। अब स्वांग क्या दिया वो आप जानो, पर ये अगर अनुभव तुम्हारे में आ रहा है कि मैं गुरु हूं और ये शिष्य है और मैं इनका कल्याण कर रहा हूं, तो आपके जीवन का जो पारा था वो नीचे की तरफ उतर रहा है। क्योंकि इसमें एक ही बात देखी जाती है जो भगवान दिखाना चाहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई और नहीं है, ये देखना हमारा मार्ग है। हमने तो देख लिया कि हम गुरु और ये शिष्य, हम बहुत ज्ञानी और ये बेचारे अज्ञानी, गया मामला। अपनी दृष्टि से रहते हुए स्वांग जो दिया गया वो बात अलग है। इसलिए ना कुरु मिथ्या देह गेहाद्यपेक्षा, मत कर ऐसा। इस शरीर भाव का जब तक नाश नहीं हुआ तब तक अपने आप में लग, अपने आप को स्थिति में ऐसी पहुंचा कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर प्रपंच तुम्हें छू न सके। यह अध्यात्म है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। अध्यात्म समझो किसे कहते हैं। नाकुर बड़ा दर्द हृदय में होता है संतों के, ऐसा क्यों कर रहा है, मत कर, पर उनको समझे में नहीं आता। अपना कोई सिद्धांत नहीं होता, अपने गुरुजनों का सिद्धांत होता है, शास्त्र का सिद्धांत होता है, हमारा कोई सिद्धांत नहीं। हम तो गुरुचरणों का आश्रय लेकर उनके सिद्धांत पे चलने की चेष्टा करते हैं। गुरुचरणों का जो बताया हुआ सिद्धांत तो शास्त्रों का सार सिद्धांत होता है। अगर ये शरीर भाव से लेकर विचरण करते रहे, कब जानोगे शरीर भाव आपका गलित हो रहा है? आपको किसी ने अपमानित शब्द बोल दिए, मुस्कुरा के चले गए, 2 धक्के मार दिए, राधा, शरीर भाव गलित हो रहा है। तो जरा सा कोई बात करे कि नाक में गुस्सा रखी हुई है, छाती तन गई। छाती तनना चाहिए दूसरों को बचाने के लिए, किसी की सेवा के लिए। ऐसा देखो शास्त्रावाव अर्जुन की तरह मैं बलवान हूं, ऐसा देखो। जब किसी ऐसे असहाय की सेवा का अवसर आवे, किसी के बचाने का अवसर आवे, किसी की रक्षा का अवसर आवे, तो आपकी छाती फूलनी चाहिए कि मैं बेजोड़ हूं, प्राण बलिहार कर दूंगा पर इसकी आंच नहीं आने दूंगा। तो बात समझ में आवे। नाकुर मिथ्या देह गेह आदि अपेक्षाम,
इनकी अपेक्षा मत रखो। ये पानी का बुलबुला है, छाती चौड़ी मत करो, किसी भी सेकंड फूट जाएगा। दुर्लभो मानुषो देहो, है तो दुर्लभ, पर एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। क्षणभंगुर रहा, एक क्षण में न, इसका अभिमान क्यों कर रहे हो? मृत मखिल पुमर्त भ्रंशिकाम विद्य मूर्धनि। ये जो परम पुरुषार्थ प्रेम है, इसका नाश करने वाली तुमने बुद्धि स्वीकार कर ली है, तो तुम्हें पता नहीं मृत्यु तुम्हारे सिर पर खड़ी है। भ्रंशिकाम विद्य मूर्धनि, तुम्हारे सिर पर है, कहीं दूर नहीं है, बस प्रहार करने की देर है, उसको फैल जाओगे। आ रहा है समय, वो कौन सा सेकंड होगा, कौन सा मिनट होगा, पता नहीं। ना करो, मत कर गंदे काम मत कर, देहाभिमान मत कर, देह की आसक्ति, देह के भोगों की आसक्ति, देह के शरीरों के संबंधियों की आसक्ति मत कर। नहीं मृति, मरने वाले हो। मखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम विद्य मूर्धनि, वो मृत्यु तुम्हारे सिर पर खड़ी है, जो तुम्हारे पुरुषार्थ का नाश कर देगी। जो प्राप्त करने के लिए तुम्हें मनुष्य देह दिया गया, उसमें प्रमाद मत करो। चल सुहृद दैवाभिमुखेन वज्रादपि च हृदय कठोरः श्रील वृंदावनस्य। हृदय को कठोर कर, न इंद्रियों की प्रेरणा को सुन, न परिवार की प्रेरणा को सुन, न इंद्रियों का दुलार कर, न संसार के किसी संबंध का ममत्व रख। हृदय को वज्र के समान कठोर बना। चल श्रील वृंदावनस्य, वृंदावन में आ जा। सत्संग सुन, रज का सेवन कर, बिहारी विहारिंजू के चरणों की आराधना करके जीवन को सफल बना ले। बोले आप कहे तो रहे हो, पर वृंदावन आकर के वास करने की हमारे में सामर्थ्य नहीं है, तो क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? यदि हम आपकी बात ना माने, वृंदावन ना आए, तो कोई उपाय है जो वृंदावन वासी को परम पद मिले, वही हमें मिले? बोले हाँ है। अगला श्लोक वर्णन करते, साधो शक्नोषि नोचेत सकलमपि हठात स्वप्न कल्पम विहातुम तरहि त्वं ध्याय वृंदावन मनुष्य मथोपास्य वृंदावनेशौ तन्नामान्येव नित्यम जप सतत मथो तत्कथाम संस्तृणुस्व श्रीमद वृंदावन स्थानथ परिचर भो भोजनाच्छादनाद्यैः। बड़ी महिमा। हे भाई, यदि तुम ये बात हमारी नहीं कर पाओगे, हृदय को वज्र की तरह कठोर करके सर्वस्व त्याग कर श्रीधाम वृंदावन की रज का सेवन करते हुए प्रिया प्रीतम में लीन होना, तन्मय होना नहीं कर सकते, तुम हमारे बताए हुए मार्ग पर नहीं चल सकते, सब त्याग करने की सामर्थ्य तुम में नहीं है, तो तुम एक बात तो कर सकते हो, जहां भी हो वहीं से युगल किशोर के चरणों का आश्रय ले लो। सत्संग तो कलयुग भगवान की कृपा से ऐसे यंत्र की रचना हो गई कि कहीं भी सुन सकते हो, अगर डाला जाए कहीं भी सुन सकते हो। तो युगल किशोर के चरणारविंद की शरणागति तो तुम ले सकते हो। मान लो कैसे ले, तो आ जाओ एक बार वृंदावन, सत्संग सुनो, संत महापुरुषों से मिलो, कैसे शरणागत हुआ जाता है उनसे जानो, शरणागत हो जाओ। फिर क्या करो, तन्नामान्येव नित्यम जपम, नित्य जो तुम्हें नाम मिला है, मंत्र मिला है, उसका जप कर, और सतत मथो तत्कथाम संस्तृणुस्व, जिनकी तुम शरण में हुए हो, श्यामा श्याम की, उन श्री हरि प्रिया की सुंदर सुंदर कथाएं हैं, संस्तृणु, उनको सुनो, और श्री वृंदावन स्थानत परिचर भो भोजनाद्यई, जो वृंदावन वास करने वाले हैं, जो विरक्त जन हैं, उनके वस्त्र की व्यवस्था कर दो, भोजन की व्यवस्था कर दो, उनके वास की व्यवस्था कर दो। श्रीमद वृंदावन स्थानथ
परिचर भो भोजनाच्छादनाद्य आदि, अर्थात भोजन वस्त्र वास इनकी व्यवस्था कर दो तो तुम्हें क्या मिलेगा? बोले जो वृंदावन वास करने से मिलता है वही तुम्हें मिल जाएगा। वृंदावन वास करने वाले की भोजन व्यवस्था, वस्त्र व्यवस्था, वास व्यवस्था कर दो, प्रिया प्रीतम की शरण में हो जाओ, खूब उनकी चर्चा सुनो, नाम जप करो, तुम्हें वही परम पद प्राप्त होगा जो वृंदावन वास से प्राप्त होगा। जीवन बहुत थोड़ा है, परमार्थ में तो अभी शुरुआत ही नहीं कर रहे अपने लोग, तो सावधान हो जाओ। इस जीवन का सार है जीवन रहते रहते किसी भी द्वंद्व का प्रभाव न पड़े हृदय में और निरंतर नाम चलता रहे। आप लोग श्रवण करते हैं, कुछ भाग्यशाली मनन भी करते हैं और उनमें से कुछ भाग्यशाली आचरण में उतारते हैं, नहीं तो प्यार श्रवण किया और छोड़ दिया, कोई प्रभाव नहीं, मनन नहीं, आचरण में नहीं उतारा तो सत्संग का प्रभाव क्या पड़ा? श्रवण करो बढ़िया है, फिर मनन करो, फिर उसको आचरण में उतारो, तब आप सत्संगी कहलाएंगे कि देखो ये सत्संगी हैं, कितने धैर्यवान, कितने नम्र, कितने गंभीर, कितने सहनशील, कितने जितेंद्री। तभी आपके आचरण में साधुता आ जाएगी, भागवतिक सद्गुण आ जाएंगे। चलते हैं परम पावन प्रभु श्री राम के अद्भुत चरित्र का गायन श्रवण करते हैं, जो हृदय की मलिनता का नाश करता है। दूर से निषाद राजगुह ने दिखाया ये जो कामदगिरी है, इसी के समीप पैश्वनी नदी के तट पर प्रभु की कुटिया है और वहां श्याराम लखन विराजमान। पर इतना थक गए थे, प्रेम विकल थे कि रात्रि वहीं व्यतीत की और फिर भरत जी ने सारे समाज के साथ मंदाकिनी में स्नान किया प्रातःकाल। फिर सबको वहीं रोक करके गुरु वशिष्ठ जी और प्रधानमंत्री सुमंत्र जी की आज्ञा ली। निषाद राजगुह, शत्रुघ्न जी, भरत जी, ये तीन पहले आगे बढ़े, सबको वहीं रोक दिया जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। भरत जी जब माता कैकेयी की करनी को याद करते हैं तो बहुत ही निराशा होती है कि ऐसा न हो कि प्रभु को कोई सूचना दे दे कि भरत आ रहे हैं और प्रभु स्थान छोड़कर चले जाएं, नहीं मिलना ऐसे भरत से। मुझे माता के मत में मानकर कहीं रघुनाथ जी मेरा त्याग न कर दें। ऐसा ना हो कि जब मैं प्रणाम करूं और मुंह फेर कर वो बैठ जाए, नहीं देखना तेरे को, मैं बहुत पापी हूं, बहुत अवगुणी हूं, क्या प्रभु मुझे क्षमा कर देंगे? ये प्रेम का हृदय है, जब जिस हृदय में प्रेम आता है यही होता है। हरिवंश महाप्रभु क्या कहे, क्वाहम तुच्छा परम मधमा, प्रेम का स्वरूप यही होता है। या हम अपने को बहुत बड़ा महात्मा मानते हैं और हमारे आचार्य गुरु क्या कहते हैं, क्वाहम तुच्छा परम मधमा। ये जितनी महानता होती है उतनी ही दैन्यता होती इस मार्ग में। अब तो चाहे मलिन मान करके मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मान करके गले से लगाएं, अब तो बस प्रभु श्री राम जी के पादुका का ही मुझे भरोसा है। आहा, मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। प्रभु के चरणों की भी बात नहीं की, प्रभु की चरण पादुका की बात की कि अब मुझ अवगुणी को, अधम को तो एकमात्र प्रभु की चरण पादुका का भरोसा है। वैसे प्रेमी तो वही है जो चातक और मछली की तरह है। मछली जल से बिलग हुई तो प्राण त्याग दिया, और चातक मरते मरते मर जाए प्यासा फिर भी गंगा में चोच नहीं मारेगा, पानी नहीं पिएगा, वो स्वाति के बूंद को पिएगा। जिसने अपने नेम प्रेम का निर्वाह किया, मैं कहां, भरत जी ऐसा सोच रहे, आगे कदम बढ़ने में शिथिलता आ रही है।
बार बार जब वो अपनी तरफ देखते हैं तो कदम पीछे हटते हैं और फिर एकदम वृत्ति बदलती है। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊं। जब प्रभु के स्वभाव की तरफ से, प्रभु का इतना करुणामय स्वभाव, तो बड़ी शीघ्रता से कदम चलने लगते हैं। यहां संकेत मिल रहा है। जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो निराशा छा जाती है कि कहां महामहिम श्यामा श्याम और कहां मैं विषयी अधम नीच शरीराभिमानी। पर जब हम उनके स्वभाव की तरफ देखते हैं, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूं न रिस कहूं भूली हूं न होत सखी। तो लगता है नहीं नहीं मेरा भी काम बन जाएगा, मेरी सरकार अलबेली सरकार है, बड़ी कृपाल। हमारा मन उत्साहित होकर राधा राधा बढ़ने लगता है। श्री भरत जी महाराज जब अपनी तरफ सोचते हैं तो कदम आगे नहीं बढ़ते, और जब सियाराम के स्वभाव की तरफ देखते हैं तो उछल उछल करके उनकी तरफ चलने लगते हैं। भरत जी की बड़ी अद्भुत दशा हो रही, इसे देखकर गुहराज विदेह हो रहा है। जो निषाद राज गुह है प्रेम में डूब रहा है। मंगल शकुन होने लगे। निषाद राज ने कहा ये जो शकुन हो रहे हैं इनको हम विचारना जानते हैं, हम जंगली लोग हैं। शकुन कह रहा है कि हर्ष भी है और विषाद भी है। भरत जी ने उन वचनों का अनुमोदन किया। आश्रम के समीप के पर्वत को देख करके विकल हो रहे हैं, लताओं को देखकर विकल हो रहे हैं। मेरे प्रभु यहीं वास करते, ये लताएं हैं। आप कभी सोचते हैं मेरे प्रभु की लीला स्थली है वृंदावन ब्रज चौरा, ये वही गिरिराज है जिसे प्रभु ने धारण किया ब्रजवासियों के लिए। ये वही कालीदय जहां प्रभु खेले, ये वही। ऐसा कभी भाव आता है? बस वही विषय चिंतन, देह चिंतन, मान सम्मान, खान पान, इसी के चिंतन में। अहोभाग्य मैं वृंदावन वासी हूं, प्रिया प्रीतम के नित्य महल में रह रहा हूं, नित्य लीला स्थली मेरा चिंतन होता है। ऐसा एक बार भी गर्व से नहीं सोचते होगे कि मैं वृंदावन वासी हूं। एक बार भी ठसक में नहीं आता है कुछ नहीं मन तू हमारे माई श्यामाजू को राज, तू क्या बिगाड़ लेगा? श्यामाजू है ना। एक बार भी अपनापन श्री जी से प्रकट तो करके देखो। ये वही स्थली है, ये वही स्थली है। अक्रूर जी को इसी बात में तो प्रेम की ऊंची दशा प्राप्त हुई, और श्री शुकाचार्य जी कहते धन्य है जीवन जय। ये वही रज है जिसमें मेरे प्रभु ये चरण लौट रहे उतर उतर के। क्या बदल गया? गिरिराज जी बदल गए कि क्या? वही तो गिरिराज जी है, साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है गिरिराज जी, साक्षात श्री कृष्ण चंद्रजू में है। ये वही रज है। रज बदल गई क्या? यहां का पानी बदल गया क्या? यहां की वायु बदल गई क्या? यहां की महिमा कमजोर हो गई क्या? नहीं नहीं, चिदानंद धाम है। प्रभु के उस वन को देख करके बहुत भरत जी के हृदय में आनंद प्रकट हो रहा है। वन प्रांत मन को लुभायमान कर रहा है। गैंडे, हाथी, सिंह, बाघ, शुअर, भैंसे, बैल, ये जंगली, ये सब मतवाले होकर घूमते दिखाई दे रहे हैं। किसी को किसी में वैर नहीं दिखाई दे रहा, सब एक साथ विचर रहे हैं। जगह जगह पर पानी के झरने गिर रहे, मतवाले हाथी पानी पी रहे, चिघाड़ कर रहे। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता, कोयल, मोर, हंस, इनकी गूंज दिखाई दे रही। ये कोलाहल कर रहे हैं पक्षी जन। बेल, वृक्ष, तृण, फल सब हर समय जैसे बसंत ऋतु में ऐसे, क्योंकि भगवान स्वयं विराजमान है। प्रभु के वन की शोभा को देखकर बड़ा हृदय में शीतलता हो रही भरत जी के। जैसे तपस्या की पूर्ति होने पर हृदय आनंद में मगन हो जाता है,
तप का फल प्राप्त होता है। ऐसे भरत जी को ऐसा सुख हो रहा मानो जीवन का फल प्राप्त हो रहा है। दौड़ करके निषाद राज ऊपर चढ़ गया पर्वत में और कहने लगा, ये जो पाकर जामुन आम तमाल ये वृक्ष की पंक्ति दिखाई दे रही है, इन्हीं के नीचे एक सुंदर झोपड़ी है जो सघन लताओं से युक्त आप ये देख रहे हैं, बड़े बड़े वृक्षों का समूह, इन्हीं के नीचे श्री राम जी की कुटिया है। परम शोभा, परम आनंद। प्रभु श्री कुटी के समीप एक वेदी पर विराजमान, ऊंचे चढ़ करके निषाद ने बताया। और विकलता भरत जी के हृदय में है। आगे बढ़े तो देखा तुलसी जी के वृक्ष लगे हुए हैं, कुछ लक्ष्मण जी ने लगाए हैं, कुछ सिया जी ने लगाए हैं। एक विशाल वट वृक्ष के नीचे सीता जी ने स्वयं अपने कर कमल से चौकी बनाई हुई है और उस पर मुनि वृंद समूह के बीच में श्री रघुनाथ जी विराजमान है और मुनिजन शास्त्रों की सुंदर व्याख्याएं कर रहे हैं। भरत जी के नेत्रों से जल बह रहा है तुलसी को देख करके। ओ लखनलाल ने लगाई, ये सिया जी ने लगाई। फिर आगे बढ़े तो देखा भगवान के चरण चिन्ह दिखाई दिए। रज सिर धरी ही नयन नीलावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। मेरे प्रभु के चरणारविंद है, अलग ही पहचान। वज्र जौ अंकुश आदि चरण चिन्ह में बने हुए हैं। रज लेते हैं, माथे से लगाते हैं, नेत्रों से लगाते हैं, हृदय से लगाते हैं। ऐसा सुख मिलता है मानो भगवान आलिंगन कर रहे हो। ये वृंदावन की रज हमारी प्रिया जी के चरण चिन्हों से युक्त है, प्रियालाल के। क्या आपको ऐसा लगता है कभी कि आप रज लगा रहे हैं, मेरी प्रिया जी की चरण रज है, मानो हमें प्रियालाल गले लगा रहे हैं, ऐसा भाव आता है? ये प्रेम में आता है और यही प्रेम रजरानी प्रकाशित करती है हृदय में। भरत जी की अनिर्वचनीय प्रेममयी दशा है। निषाद भी प्रेम विवश होकर भूल जाता है कि अब कहां से आगे बढ़ना है, कहां जाना है। तो देवता लोग फूल ऐसे डालते हुए, पावड़े डालते हुए बताए ये मार्ग है राम जी की उस पर्णकुटी पर पहुंचने का। जो ऋषि मुनि जन है वो भरत जी के, शत्रुघ्न जी के और निषाद राज के प्रेम को देखकर ललचाते हैं कि काश हमको भी ऐसा प्रभु का प्रेम प्राप्त हो जैसा इनको प्राप्त है। जड़ भी प्रेम विकल हो जाते, फिर चैतन्य की तो बात क्या, ऐसा प्रेम का स्वभाव। जड़ भी प्रेम विकल हो जाते। गोपीजन लालजू से कहती थी कि उस समय बंसी मत बजाया करो जब हम रसोई रंध्रन कर रहे हो। क्यों? तुम्हारे रसोई रंध्रन में हमारी बंसी क्या बाधा पहुंचाती? बोले लालजू लकड़ियां गीली हो जाती है, शुष्क लकड़ी में भी द्रवण क्रिया हो जाती है क्योंकि वंशी प्रेम नाद है। चैतन्य की कौन कहे, जड़ भी प्रेमवश हो जाते हैं। प्रेम जब जड़ को द्रवित कर देता है तो इस कठोर हृदय को द्रवित करना कितना, उसको कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। सखा निषाद राज सहित शत्रुघ्न जी और भरत जी आगे बढ़े। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते हैं जलन तो मिट गई, पर कभी एकदम पता नहीं प्रभु मुंह फेर ले तो नहीं, प्रभु करुणा करके तो देखेंगे ही क्योंकि मैं प्रभु का हूं, ऐसा ये भाव बार बार एकदम सहम जाते हैं। ये प्रेमी हृदय ही जानता है, प्रेम में ऐसा होता है। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, पता नहीं कहीं ऐसे नजर ना घुमा ले फिर क्या होगा। नहीं, वो तो कृपा करके
कभी आनंद की लहर, कभी एकदम हृदय बैठ जाता है। ऐसा कहीं हुआ कि हमसे ना बोले, हमारी तरफ ना देखें, अरे तो क्या होगा। भरत जी की ऐसी दशा। जो ऋषि दौड़ करके आते हैं भरत जी के सामने तो पूछते हैं, प्रभु का आपने रूप देखा? हाँ देखा। कैसे? सिर पर जटा का मुकुट है, शरीर पर मुनियों के वल्कल वस्त्र हैं, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण, और मुनियों के मध्य में वेदी पर बैठे हुए मैंने अभी अभी देखा है। श्री राम जी वल्कल वस्त्र पहने, जटा धारण किए, श्याम शरीर है, और समीप में शियाजू विराजमान। ऐसा लगता है करोड़ों कामदेव मुनि का वेश धारण करके विराजमान। सुंदर मुनि मंडली के बीच में रघुकुल चंद्र जी श्री राम जी ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में भक्ति सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हो। मुनियों की ज्ञान की सभा और सच्चिदानंद भगवान मानो भक्ति ही मूर्तिमान सच्चिदानंद रूप धारण करके विराजमान हो। आगे बढ़े तो जिस रास्ते से गए थे, लक्ष्मण जी ऐसे खड़े थे और प्रभु ऐसे बैठे थे और मुनि मंडली ऐसे बैठे थे। लक्ष्मण जी ऐसे खड़े थे। जे ही देखा तो प्रभु की पूरी पीठ नहीं, भुजा की तरफ से दृष्टि जा रही और लक्ष्मण ऐसे प्रणाम करे तो लक्ष्मण जी की दृष्टि सियाराम जी की तरफ है। ऐसे ऐसे मुड़ना पड़ेगा देखने के लिए, और प्रभु की पूरी दृष्टि ऐसे है, बस एक बाजू से ऐसे। जे ही देखा प्रभु को मुनि मंडली के बीच में लखनलाल बेदी के नीचे खड़े हुए। पाही पाही नाथ कही पाही गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। ये वही जानता है जैसे बहुत समय का प्यासा हो उसे फिर पानी मिल जाए। जिनके हृदय में भगवत प्रेम है उनको अपना आराध्य देव मिल जाए, जिनके लिए तड़प रहे हैं वो एक बार दृष्टि में आ जाए। जे ही देखा त्राहिमाम त्राहिमाम, भरत जी गिर पड़े, लकुट की तरह गिर पड़े। एक होता है पंचांग बैठकर लेटना, भरत जी की प्रेम स्थिति सीधे गिर पड़े ऐसे। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई। जैसे लकड़ी छोड़ो तो गिर जाती है, ऐसे लकुट की भांत सीधे ऐसे। लक्ष्मण जी ऐसे खड़े हैं, वचन सुनकर पहचान गए तो भरत जी के वचन हैं। बचन सप्रेम लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जी जाने बंधु स्नेह सरस यही ओरा उत साहिब सेवा बस जोरा। भरत जी को ऐसे बोलकर प्रणाम करते हुए लखनलाल जान तो गए कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, पर ऐसे नहीं हुए क्योंकि स्वामी के सामने ऐसे खड़े हैं। मर्यादा है, यदि अपने स्वामी के पास विराजमान हो तो जब तक उनका इशारा ना हो तब तक दृष्टि भी किसी और को नहीं देनी। प्रणाम नमस्कार की तो बात जाने दो। जैसे गुरु सेवा में, अपने स्वामी की सेवा में तो दृष्टि भी नहीं देनी, उन्हीं की तरफ उनका इशारा हो तब। भरी सभा में एक से एक महत बैठे हुए, लेकिन अगर गुरु चरणों में तो केवल उनके आदेश के बाद ही श्रेष्ठ उनके चरणों की तरफ। हमारे लिए इन चरणों से बढ़कर कोई नहीं। उत साहिब सेवा बस जोरा, इधर तो शने हैं भरत जी का,
लेकिन इधर साहब की सेवकाई ऐसे भी नहीं किया। भरत जी की तरफ, प्रभु के चरणों की तरफ ऐसे देखते रहे। मन एक बार कह रहा है कि भरत जी की तरफ देखकर प्रभु को संकेत करूं, भरत प्रणाम कर रहे हैं, पर फिर सेवा ने जोर कसा, बस केवल श्री राम जी के चरणों की तरफ देख रहे हैं। भरत जी की आवाज पाहिनाथ पाहिनाथ, मुनि मंडली ने जे भी देखा तब अवसर मिला। प्रभु उधर चितवन करने वाले ही हैं, तो लक्ष्मण जी ने कहा, कहत सप्रेम नाई मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। हे रघुनाथ, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। हाथ जोड़कर निवेदन किया, देखा नहीं भी भरत जी की तरफ, प्रभु से भरत प्रणाम। उठे राम सुली प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, बरबस लिए उठाए लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सबही अपान। भरत प्रणाम कर, एकदम थे, कहीं धनुष कहीं तूणीर कहीं बाण, ऊपरी जो पीतांबर धारण किए हैं वो भी गिर दौड़ पड़े भरत जी को ऐसे हृदय से। क्या उस प्रेमी उपासक की दशा होगी जो जीवन भर उनके लिए प्राणों को समर्पित करते हुए, हर जलन को सहते हुए आंतरिक चला, और जब उसके आराध्य देव से हृदय से लगाते हैं। ये लाभ है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। कृपा निधान भगवान उसको। भरत जी महाराज को प्रभु हृदय से भरत जी की तो वैसे ही देह भाव रहित स्थिति थी, जब प्रभु ने हृदय से लगा लिया कैसा लग रहा होगा। मिलनी प्रीति किमि जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। इस मिलन को तो कोई बता ही नहीं सकता, वाणी की तो सामर्थ्य ही नहीं है बताने की। ध्रुवदास जी महाराज जैसे कहते हैं, जिन नेत्रों ने देखा उन नेत्रों को बोलने की सामर्थ्य नहीं है, जो वाणी बोल रही उसने देखा नहीं, बड़ा अंतर पड़ जाता है। कैसे बताऊं? जिन नेत्रों ने देखा वो बोल के बताएं तो शायद कुछ बता सकते हैं, पर नेत्रों में वाणी नहीं, वो वाणी बोल रही है, उसने देखा नहीं, इतने में काफी अंतर हो गया। तो उस स्थिति का कैसे वर्णन करें, क्योंकि ये स्थिति मन वाणी के अगोचर है। बहुत समय तक भरत जी और राम जी से हृदय से ये ऐसा नहीं कि आपका जीवन कष्ट में जा रहा है, आप जल रहे हो तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं। ये थोड़े दिन की जलन है, फिर वो आनंद है कि आप अभी भगवदानंद का तो परिचय ही नहीं मिला, इसलिए ये दुर्दशा है। थोड़ा सहनशील बनो। अगर इधर जाओगे तो ये थोड़ी जलन है, जलन बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, विश्राम ही नहीं, जलन ही जलन है। इधर चलोगे थोड़ी जलन है, इसके बाद शीतलता बढ़ती ही जाएगी, आनंद बढ़ता ही जाएगा। अनंतानंद है, अनंत आनंद है, कभी दुख का एक लेश भी देखने को नहीं मिलेगा। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति है भगवत प्राप्ति।
हम जन्म जन्म से भटक रहे, इन्हीं के लिए भटक रहे। हम आनंद की खोज कर रहे हैं, यही आनंद है। हर जगह से हम देखो, कितने भी भोग भोग लो, बाद में तुम्हारी बुद्धि निर्णय यही करेगी कि जो मैं चाह रहा हूं वो नहीं है, पर फिर वो उन्हीं में खोजता है। इसलिए अगर आप परमार्थ में चलते हैं तो पूर्वाभ्यास बस विषय भोगी मन इंद्रियां तुम्हें जलाएंगी, लेकिन इस जलन को सह लोगे तो ये वर्षा होगी, ये तुम्हें शीतलता होगी, तुम्हारे आराध्य देव तुम्हें। ऐसा नहीं है कि वो दर्शन नहीं देते, वो मिलते नहीं है, केवल ऐसी लिखी पड़ी बातें, ऐसा नहीं। जितने संत महात्मा हैं ये सब प्राण त्याग देते हैं, ऐसा नहीं। तुम इतना प्यार करते हो, प्रभु अगर अपनी तरफ से थोड़ा प्यार करते तो बहुत बड़ा हो जाता है। वो आपसे कई गुना बढ़कर आपको प्यार करते हैं। आप उनके मिलन के लिए व्याकुल होइए, वो रुक नहीं सकते, मिल जाएंगे। पर हमारी व्याकुलता तो भोगों में ही शांत हो जाती है। तो प्रभु मिलन के लिए वो कहाँ, रुरुदु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना। हे नाथ, अगर नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे, नाथ ही प्राण बन जाएंगे। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण है। भरत जी रघुनाथ जी का अगम्य प्रेम है। किसी का भी मन कैसे इस समय पहुंचे कि भरत जी और राम जी के हृदय में क्या हो रहा है, जब दोनों हृदय से लगे हुए हैं। भरत जी और राम जी का मिलन देख करके देवता लोग तो भयभीत हो गए। देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, मूर्खता मत करो, फूलों की वर्षा करो, भयभीत मत हो। भगवान श्री राम फिर लखनलाल सहित शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया। लखनलाल जी भरत जी को प्रणाम किया। फिर पीछे देखा, निषाद राजगुह बड़ी दैन्यता से हाथ जोड़े खड़ा है। ललक कर भगवान ने हृदय से, वो देखो जैसे भरत को हृदय से लगा रहे, वैसे निषाद हमारे प्रभु को जाति पाति कुल कर्म धर्म बड़ाई, ये सब मानो एक भगति करना था। प्रभु के स्वभाव के कारण ही तो अपने में हिम्मत आ जाती है। ईमानदारी से देखो हमारे आचरण क्या है, हमारी स्थिति क्या है। क्या जिनके लिए बड़े बड़े मुनि जन सूखे पत्ते खाकर, वायु पीकर कठोर तपस्या करते रहे और उन भगवान को ध्यान में नहीं धर पाए, क्या हम जैसे मलिन आचरण वाले प्रियालाल को प्राप्त कर सकते हैं? जब इधर देखते हैं तो निराशा छा जाती है, और जब उनके स्वभाव और प्रभाव की तरफ देखते हैं तो मन आनंदित हो जाता है कि नहीं नहीं, हमारे प्रभु का स्वभाव इतना करुणामय है कि वो अपने शरणागतों के अपराध को अपराध मानते ही नहीं। अवगुण करे समुद्र सम, गनत नापनो जान राय के सम, भजन को मानत मेरु समान। अगर उनकी कृपा और उनके स्वभाव का भरोसा ना हो तो अपना क्या भरोसा, इस पार्थिव शरीर का क्या भरोसा, इस मन का क्या भरोसा। एक क्षण में बिजली की तरह चमकता है, कभी इधर कभी उधर, इसका भरोसा ले। इस पांच भौतिक शरीर से हुई क्रियाओं का भरोसा लेके हम बहुत बड़े साधक हैं, हम बहुत साधना पर हैं। उनकी कृपा का भरोसा। आप उन जान न त्यागी हैं, मोहि रघुवीर भरोसा। वो कि मेरा है बस, अपना जान कर त्यागेंगे नहीं, बस क्या भरोसा। जिस मन बुद्धि को हम अपना मानते हैं वो एक क्षण में धोखा दे देते हैं। जिस जगत में किसी को अपना मानो एक क्षण में धोखा दे देता है। सब कौन अपना है? जब शरीर ही अपना नहीं तो कौन अपना है? बस प्रभु प्रियाजू का जो स्वभाव, तब लगता है नहीं, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमारे बल से श्री जी नहीं मिलेंगे, श्री जी अपनी करुणा से मिलेंगे, अपनी कृपा से मिलेंगे। जब उन्होंने कृपा करके हमको घसीटा इस नरक संसार से, हम तो नहीं आ सकते थे ना।
हम तो उसी में, जैसे नाली का कीड़ा नाली में मगन रहता है, ऐसे विषयों में मगन थे। उन्होंने तो घसीटा, जब घसीटा इतनी कृपा की तो हम मिलने की भी कृपा कर देंगे। हमें विश्वास रखना चाहिए, हमारे में बल नहीं है पर उनकी कृपा। जासु कृपा नहीं कृपा घाती, जिसकी कृपा कृपा करने से कभी तृप्त नहीं होती, अर्थात करती ही रहती है, कृपा बढ़ती ही रहती है। फिर भरत जी, शत्रुघ्न जी श्री सीता जी के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। सीता जी दोनों को ऐसे बैठाल कर, जैसे माँ दुलार करती है, ऐसे भरत शत्रुघ्न को सियाजू दुलार कर रहे हैं। सीता जी जब दुलार कर रहे हैं तो भरत जी स्नेह में मगन हो रहे हैं। वैसी देह शुद्ध नहीं थी, अब तो और प्रेम की गंभीर दशा। भरत जी का जो हृदय में शोक था वो नष्ट हो गया कि पता नहीं सिया राम हम पर कृपा करेंगे कि नहीं। राम जी का प्रेम और सियाजू का दुलार प्राप्त करके वो बात तो चली गई। अब हृदय में अद्भुत आनंद है। बहुत समय तक तो ना कोई कुछ पूछ रहा है, ना कोई कुछ बोल रहा है, बस सबकी प्रेममयी दशा है। को किछु काहई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। न कोई कुछ पूछ रहा है, न कोई कुछ बोल रहा है, मन खाली है, सबका मन खाली। मन में कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई बात नहीं, प्रेममयी स्थिति। फिर हिम्मत करके निषाद राज ने कहा, स्वामी भगवान वशिष्ठ जी पधारे हैं और माताएं भी पधारी हैं और सब अयोध्या के नर नारी, सेवक, सेनापति, सेना सब आपके श्री चरणों के दर्शन के लिए पधारे हैं। हम 3 पहले आ गए थे, सब वहां विराजमान हैं। गुरुदेव पधारे हैं, ये सुनते ही भगवान श्री राम शत्रुघ्न जी को आदेश किया कि तुम सिया जी के समीप रुको, और दौड़ पड़े। भगवान श्री राम दौड़, गुरुदेव वशिष्ठ पधारे हैं, ये सुनते शत्रुघ्न जी से कहा तुम सिया जी के समीप रुको, और दौड़ पड़े बड़े वेग से। दूर से ही देखा गुरुदेव वशिष्ठ जी को, लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम दंडवत प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम की। वशिष्ठ जी ने दौड़ करके राम लखन को ऐसे हृदय से लगा लिया। प्रेम पुलकित होकर के निषाद राज भी वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। जैसे राम जी को हृदय से लगाया, वैसे ही वशिष्ठ जी ने निषाद राज को हृदय से लगाया। निषाद तो, पर वशिष्ठ जी ने समेट करके अपने, ओहो देखो रघुपति भगत सुमंगल मूला, नव सराय सुर बरसें फूला। फूल वर्षा रहे निषाद के ऊपर देवताजन। ये है भगवान की भक्ति का प्रभाव। कहाँ भगवान वशिष्ठ ज्ञान समुद्र, ऋषियों में सर्व शिरोमणि, और कहाँ निषाद पर हृदय से लगा रहे। वशिष्ठ जी के हृदय से लगना, वशिष्ठ जी हृदय से लगा रहे। जेहि लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराऊ। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। देखो देखो भगवान के भजन का प्रताप देखो। कहाँ मुनिराज वशिष्ठ और कहाँ निषाद। लक्ष्मण से भी अधिक दुलार कर रहे हैं वशिष्ठ जी, निषाद राज का हृदय से लगा रहे हैं। ये केवल भगवान के भजन का प्रताप। दया के खान सुजान प्रभु ने देखा कि सब अयोध्यावासी मिलना चाहते हैं।
उसी समय सबको सुख पहुंचाने के लिए प्रभु ने अपने उतने ही स्वरूप प्रकट कर लिए। जितने सैनिक, जितने सेवक, जितने नगरवासी, उतने ही रूप। सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन दूरी दुख दारुण दाहू। ये बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। एक पलक झपकते के समय में संपूर्ण अयोध्या वासियों के साथ भगवान श्री राम हैं। अनंत रूप धारण कर लिए भगवान सबके पास। बोले भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब उन्हीं का तो वैभव है, वही तो सब रूपों में प्रकट है। सबके समीप भगवान, सबको हृदय से लगा रहे, दुलार कर रहे। समस्त पूर्ववासी आनंद मगन है कि हमसे भी प्रभु मिले, हमसे भी मिले, एक पल में सबसे मिले। प्रभु हृदय की बात बहुत जानते हैं, हृदय के प्रेम। बाहर कुछ चूक हो जाए ध्यान नहीं देते। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। प्रभु का चित्त ये देखता है कि तुम हृदय में क्या रखते हो। हे नाथ, मैं आपको, हे श्यामाजू, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके अनुकूल चल पाऊं, पर मैं चाहता हूं कि आपको प्रसन्न कर पाऊं, आपके चरणों की सेवा पाऊं। ये बात वो अंदर से देख रही। बाहर से अगर चूक हो जाती है तो ध्यान। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सह बार हिए की। अब बाणी से तो कह रहे हो हम श्यामाजू के, अंदर से फिर वो ठीक नहीं। अंदर से ठीक है, बाहर से कुछ त्रुटि हो गई तो देखते ही नहीं हमारे प्रभु। हृदय की बात देखते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। सबसे पहले भगवान माता कैकेयी को प्रणाम करके, कैसा स्वभाव है, कैसा स्वभाव है। इसलिए उमा राम स्वभाव यही जाना, ताई भजन। कैसा स्वभाव है, जिनके कारण पिताजी का अंतर्ध्यान होना, प्रभु स्वयं वनवास में भटक रहे हैं। कितना भी कोई होता तो अगर पहले दिखाई देती तो ऐसे मर्यादा के लिए ऐसे करके भले, पर पहले कौशल्या माता के चरणों में जाते ना। नहीं, यही प्रभु का स्वभाव है। अथाह गंभीर स्वभाव। कोई कैसे, ये पार्थिव बुद्धि, जब ब्रह्मा की बुद्धि काम नहीं करती तो हमारी सबकी बुद्धि तो ब्रह्मा से रची हुई है। सबसे पहले कैकेयी माता जी के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर सरल स्वभाव से उनके चरणों में बैठ करके ऐसा। अब कैकेयी जी को इतना अंदर दुख हो रहा है कि पृथ्वी फट जाए, मैं मर जाऊं तो ठीक है। ऐसे राम को वनवास दिया। ये हमारे प्रभु का स्वभाव। इसीलिए भक्तों में यही स्वभाव उतरता है। जो उनका अमंगल करते हैं, जो उनकी निंदा करते हैं, उनके प्रति भी वो भागवतिक व्यवहार करते हैं। तुम्हें भगवान की कृपा, कभी दुख का मुख न देखना पड़े, सदैव सुख की वर्षा करती रहे, ऐसा भक्त का हृदय मनाता है। क्योंकि भगवान का स्वभाव उतरता है। ये हमारे भगवान का स्वभाव है। वशिष्ठ जी के बाद पहला प्रणाम भगवान ने कैकेयी जी को, उनके चरणों में बैठ करके। बड़ा विनय, बड़ा भक्त। कैकेयी जी का हृदय, बोलो मैं ऐसे अपने राम को कष्ट दे, ऐसे राम अब उनके हृदय में हो रहा। सीता जी ने देखा कि माताएं सब दुख से युक्त हैं, क्योंकि सब सुहाग गुजरा हुआ है। तत्काल अपने को, जैसे भगवान एक पल में सबसे मिले। सब माताओं के पास सीता जी हैं, ये मर्म कोई नहीं जान रहा, और सबकी सेवा में रत है। क्योंकि अनंत शक्तियों की स्वामिनी, सारी शक्तियां इन्हीं से प्रकट हैं। भगवान माताओं से विनय करते हैं कि ये सब ईश्वर की लीला है। स्वयं ईश्वर है, ये सब ईश्वर की लीला है
किसी को इसमें दोष नहीं देना है। अरुंधति के चरणों में फिर भगवान ने प्रणाम किया। सीता जी को भी, राम जी को भी आशीर्वाद दिया। गुरु माता है, गुरु पत्नी है ये तो। फिर प्रभु सुमित्रा जी के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण सहित सुमित्रा जी राम लखन को अपने हृदय से दुलार। फिर भगवान माता कौशल्या जी को प्रणाम किया। कौशल्या जी तो बस जैसे यशोदा जी की दशा थी, प्रगट लीला में, ब्रज लीला में लालजू चले जाते हैं मथुरा। तो बाबा तो बैठक में बैठ करके 4 ब्रजवासियों से बात करके कहीं ना कहीं धैर्य धारण करते, लेकिन यशोदा जी वो तो माखन निकालते निकालते तन्मय हो जाती है। कन्हैया देखना कितना सुंदर माखन, कहां छुपा हुआ है? ए सखी कहां है मेरा कन्हैया? अरे वो चला गया। कौशल्या जी की विकल। प्रभु बहुत सावधानी से कि कहीं अगर हमारे आंसू निकल पड़े, हमारी विकलता, तो मां फिर संभल नहीं पाएगी। बहुत सावधान होकर कौशल्या जी शिथिल है, मतलब बस मूर्तिमान जैसे मूर्ति बैठी ऐसे। एक दुख होता है जिसमें रोना भी हो सकता है, पुकारना भी हो सकता है। इसके आगे एक दुख होता है प्रेम का, जिसमें ना आंसू है, ना बोलना है, ना वो, मतलब वो एक बहुत ऊंची स्थिति प्रेम की, जिसमें सब कुछ नहीं, एक भी आंसू नहीं गिर रहा है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, बस सब अंग शिथिल हैं। जब प्रभु अपने आप हृदय से लगे मां के, तब चेतना से जगी, राम मेरे राम। उस समय की स्थिति ऐसी है, मूक जिम स्वादु, मूकास्वादन, जैसे गूंगा क्या बोले, ये प्रेम की। लक्ष्मण जी और राम जी को कौशल्या जी हृदय से लगाए हुए हैं। आज ही विश्राम कर। श्री राधा वल्लभ लाल।